तो आज पढ़ेंगे आपका लिसनिंग स्किल्स। ठीक है, काफी दिनों बाद आपकी वीडियो बन रही है, पर चलो छोड़ो, लिसनिंग स्किल्स पे फोकस करते हैं और लिसनिंग डिफरेंट कैसे है आपका हियरिंग से वो डिस्कस करते हैं। अभी देखो, लिसनिंग और हियरिंग में एक छोटा सा डिफरेंस है, वो है क्या? लिसनिंग जो है उसमें आपको अटेंशन पे करनी पड़ती है। क्या पे करनी पड़ती है? अटेंशन। ठीक है, दूसरा उसमें आपको अपना दोनों तीनों चीजों पर ध्यान देना पड़ता है। कौन सा? सबसे पहले आप अपने ब्रेन पे फोकस करोगे, ईयर्स पे फोकस करोगे, और ईयर्स के साथ साथ जो है वो आप अपनी आईज पे भी फोकस करोगे। जब भी आप किसी को सुनते हो, इन तीन चीजों पे बहुत फोकस आपको करना पड़ता है। क्यों फोकस करना पड़ता है? क्योंकि अगर जैसे मान लो आपके एग्जाम चल रहे हैं और मैं आपको आपसे रिलेटेड टॉपिक पढ़ा रही हूँ, एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक पढ़ा रही हूँ, तो डेफिनेटली आपका ब्रेन जो है, जो मैं पढ़ाऊंगी उस पर फोकस रहेगा। कानों से आप सुनोगे, और आंखें जो हैं वो आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी चीज को देख के समझने में। ठीक है, तो इसलिए आपके ये जो तीन सेंसरी ऑर्गन, तीन जो ऑर्गन्स हैं, ये मेन आपके काम करते हैं आपकी लिसनिंग के दौरान। हियरिंग क्या है? हियरिंग सिंपली एक नॉर्मल सी चीज है। कैसे? जैसे मान लो मैं पढ़ा रही हूँ, पढ़ाते पढ़ाते मान लो आपको बैकग्राउंड में कोई भी साउंड आ गई, तो वो हियरिंग कहलाती है, क्योंकि उसमें आपको अटेंशन नहीं पे करनी पड़ती। वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे ऑटोमेटिकली कोई साउंड आपको सुन रही है। मान लो कहीं पे पंखा चल रहा है, उसकी साउंड है, कहीं पे कोई मशीन है या कोई ट्रैफिक साउंड है या कोई भी इस तरीके की चीज है, तो उसमें आपको सिर्फ आवाजें जो पीछे से आएंगी, बैकग्राउंड नॉइसेस जो होती हैं, वो सुनना इज कॉल्ड हेयरिंग। लेकिन लिसनिंग में आपको फोकस करना पड़ेगा, आपको अटेंशन पे करनी पड़ेगी, इसलिए उसको हम लिसनिंग बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब लिसनिंग जो है इसका एक प्रोसेस होता है। लिसनिंग का प्रोसेस क्या है? जब आप सुनते हो तो इसमें हमारे मेनली 5 चीजें आती हैं। कौन कौन सी हैं वो 5 चीजें? पहली चीज है आपकी यहाँ पे जैसे रिसीविंग। रिसीविंग क्या है कि मैंने कुछ बोला, अब जो मैं बोल रही हूँ उसको आप सुन रहे हो, दैट इज कॉल्ड रिसीविंग, कि आप मेरे थॉट्स को रिसीव कर रहे हो। अच्छा, रिसीव करने के बाद नेक्स्ट आता है आपका अंडरस्टैंडिंग, कि जो भी मैंने आपको लिखा या जो भी मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है, उस पढ़ाए हुए को आपने रिसीव करने के बाद अब आप क्या कोशिश कर रहे हो? आप उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो, आप समझने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, अब अंडरस्टैंड करने के साथ साथ फिर आप क्या करोगे? इवेल्युएट करोगे। इवेल्युएशन कैसे करोगे? कि भैया जो चीज मैं पढ़ा रही हूँ वो चीज आपको सही लग रही है या गलत लग रही है। ठीक है, अगर तो आपको सही लग रही है तो डेफिनेटली आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे? आप रिस्पोंड करोगे। अब रिस्पोंड देखो कैसे होता है। रिस्पोंड आपका, जैसे आपने हेड नोब करा, तो हेड नोब करके भी आप रिस्पोंड कर सकते हो। ठीक है, जैसे हेड नोबिंग होता है सिर को हिलाना, तो अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो सिर हिलाएंगे, गर्दन हिलाएंगे, है ना? या जैसे आपकी आंखें जो हैं वो ब्लिंक करेंगी, तो ये होता है रिस्पोंड करना, अगर आप मेरे से एग्री करते हो तो। लेकिन अगर आप मेरे से एग्री नहीं करते हो तो उस मोमेंट पे क्या होगा? आप मेरे से क्वेश्चन करोगे कि नहीं मैम, मैं यहाँ पे आपके साथ एग्री नहीं करता, या ये थॉट आप जो बता रहे हो ये सब पे पॉसिबल हो, ये चीज जरूरी नहीं है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन मार्क आएगा अगर आप मेरे से एग्री नहीं करते हो तो। और अगर आप मेरे से एग्री कर रहे हो रिस्पॉन्ड में, तो या तो आपकी आईज ब्लिंक होंगी, या फिर क्या होगा, आप हेड नॉब जो है वो करेंगे, या फिर कोई केस, कोई सिचुएशन ऐसी रखेंगे जिसमें आपके साथ भी एग्जैक्टली वो सेम चीज हो रखी है जो जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, रिस्पॉन्डिंग के बाद फिर नेक्स्ट क्या आता है आपका? रिमेम्बरिंग। रिमेम्बरिंग क्या होएगा आपका? कि कोई चीज अब जो आपने सुनी अब वो आपके याद रहेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब आपके एग्जाम्स हैं, तो एग्जाम्स में आप क्या कर रहे हो? पहले मेरे को आप सुन रहे हो, रिसीव कर रहे हो मेरे थॉट्स को। अब मेरे थॉट्स को रिसीव करने के बाद आप उन थॉट्स को समझने की कोशिश कर रहे हो। समझने के बाद फिर आपको लग रहा है कि हाँ मैम, मैम तो ठीक पढ़ा रही हैं, तो भैया आप उसको इवेल्युएट कर रहे हो। अच्छा, इवेल्युएशन के बाद आपका रिस्पॉन्ड क्या होगा? अगर आप एग्जाम में एज इट इज लिख के आ गए तो ये आपका रिस्पॉन्ड हो जाएगा। और रिस्पॉन्ड करने के लिए आपको क्या चीज होनी जरूरी है? रिमेंबर होना जरूरी है कि मैम ने क्या क्या पढ़ाया था। तो इसमें स्टेप्स आगे हमारे रिसीविंग, अंडरस्टैंडिंग, इवेल्युएशन, रिस्पॉन्डिंग और रिमेम्बरिंग। ये आपके 5 स्टेप जो हैं वो इंपॉर्टेंट स्टेप्स आपके आ गए हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो इसके बाद
अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें आएगा, अब देखो लिसनिंग पढ़ लिया आपने, लिसनिंग और हियरिंग में डिफरेंस क्या है वो भी समझ में आ गया है। अब लिसनिंग जो है वो उसका प्रोसेस क्या है वो भी समझ में आ गया। अब देखो लिसनिंग जो होती है उसके फर्दर टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ लिसनिंग जो है, अगर आप कोई भी बुक पढ़ेंगे, यहाँ पे मैं बुक का नाम नहीं लेना चाहती, ठीक है। मैं मेनली बुक फॉलो करती हूँ अलका कौल मैडम की और आरसी भाटिया सर की, और एक बुक और है आपकी मैग्रो हिल की, ठीक है। ये 3 बुक्स मैं पढ़ती हूँ, इसके अलावा मैंने कोई बुक आज तक पढ़ी नहीं है। लेकिन उसमें मेनली जो है हमारा जो लिसनिंग है उसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहली है मेरी यहाँ पे एक्टिव लिसनिंग। अदरवाइज अगर किसी भी आप गूगल वगैरह से सर्च करेंगे तो आपको न्यूमरस टाइप की लिसनिंग मिल जाएगी, लेकिन मेनली 4 होती है। कौन कौन सी है? सबसे पहले होती है आपकी एक्टिव लिसनिंग, ठीक है। फिर नेक्स्ट आती है आपकी एक्टिव लिसनिंग के बाद आपकी प्रीटेंडिंग लिसनिंग, ठीक है। प्रीटेंडिंग लिसनिंग के बाद फिर थर्ड आती है आपकी यहाँ पे जो नेक्स्ट मेरी है, जिसमें मैं बोलती हूँ एम्पैथेटिक लिसनिंग, EMPATHYIC, एम्पैथेटिक लिसनिंग, ठीक है। फिर लास्ट जो है मेरी वो आती है यहाँ पे सेलेक्टिव लिसनिंग, ठीक है। कौन सी आएगी मेरी? सेलेक्टिव लिसनिंग, ठीक है। अब देखो इनमें डिफरेंस क्या है सब में। एक्टिव लिसनिंग है कि अब आप बहुत एक्टिवली मेरी चीजों को सुन रहे हैं, जो भी मैं बोल रही हूँ उसको आप एक्टिवली, हर चीज का, उसके हर एक वर्ड्स पे आपका फोकस है, मेरे सेंटेंसेस पे आपका फोकस है, ठीक है। सेंटेंसेस के साथ साथ फिर आप वर्ड जो मेरा एक्सेंट है, बोलने का तरीका है, प्रेजेंटेशन है, आप हर एक चीज पे फोकस करे हुए हैं, इसको हम बोलते हैं एक्टिव लिसनिंग। अब एक्टिव लिसनिंग जो है समटाइम्स बड़ी अच्छी होती है, लेकिन कभी कभी ये खराब भी हो जाती है। खराब क्यों होती है? देखो किस सेंस में खराब हो जाती है कभी कभी। जैसे बहुत ही ध्यान से अगर आप सुन रहे हो, डेफिनेटली मेरे से हो सकता है कोई भी एरर हो जाए, कोई प्रोनाउंसिएशन में एरर हो जाए, या कोई मैं ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दूं, तो उस केस में क्या है, उस केस में आपको एक प्रीजुडाइज घेर लेता है। प्रीजुडाइज होता है कि मेरे को लेके आपका एक थॉट बन जाता है कि यार इस बंदी को ये भी नहीं पता, तो वो चीज फिर गड़बड़ कर देता है कभी कभी, ठीक है। तो प्रीजुडाइज मतलब आपकी मेरे को लेके एक परसेप्शन बन गई कि यार इसने तो ये जो है प्रोनाउंसिएशन गलत कर दी थी, या इसने वॉज की जगह वर लगा दिया था, या वर की जगह जो है। तो इसलिए कई बार जो एक्टिव लिसनर होते हैं वो बड़े खतरनाक टाइप के लिसनर होते हैं, ठीक है। तो हालांकि फायदा बहुत है एक्टिव लिसनर होने का, लेकिन समटाइम्स स्पीकर के लिए नुकसान हो जाता है कभी कभी, क्योंकि बहुत ही एक्टिवली आप लोग इसको सुनते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका प्रिटेंडिंग लिसनिंग। अब प्रिटेंडिंग लिसनर में वो बच्चे आते हैं मेनली जो प्रिटेंड करते हैं कि हाँ मैम हम आपकी क्लास में बैठे हुए हैं। अब ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं मेरी क्लास में जो क्या करेंगे, देखते तो मेरी तरफ रहेंगे, सर हिलाते रहेंगे, लेकिन होते किसी और ही दुनिया में। मान लो सोच रहे हैं कि भाई ओहो कल मेरी तो उसके साथ लड़ाई हो गई थी, है ना। या कई लड़कियां हैं सोचेंगी ओहो यार क्यों लड़ाई करी मैंने, किस बात पे लड़ाई करी, दिमाग चल रहा है रात के 12 बजे वाली कन्वर्सेशन पे, ठीक है। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं जिनका सिर्फ सिर और गर्दन और आंखें क्लास में हैं, बाकी जो उनका ध्यान है वो कहीं और भटक रहा है, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या होता है, माइंड जो है वो वॉन्डर कर रहा होता है बाहर दुनिया में, माइंड वॉन्डरिंग होते हैं। तो माइंड वॉन्डरिंग मतलब क्या है कि आपकी जो दुनिया है वो बाहर ही कहीं घूम रही है, सिर्फ आपका सर गर्दन और आपकी आंखें मेरे पास हैं। फिर नेक्स्ट आता है एक एम्पैथेटिक लिसनर। एम्पैथेटिक लिसनर कौन होते हैं? जो बड़े मतलब सिंपथी रखते हैं एक स्पीकर के साथ। सिंपथी देखो कैसे रखते हैं ये लोग। अब जैसे मान लो मैंने कोई केस यहाँ पे डिस्कस करा, अभी जैसे प्रिटेंडिंग लिसनिंग में ही मैंने एक केस डिस्कस करा कि मेरी क्लास में बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो ध्यान कहीं और ही हो रहा होता है। तो इस तरीके का मान लो मैं कोई केस स्टडी बता रही हूँ, और अगर मान लो आप खुद भी एक टीचर हो, अब आप कहोगे कि यार मैडम ने ये तो एग्जाम्पल बिल्कुल फिट दिया है, मेरे साथ भी ये चीज कई बार होती है। तो अब आपने क्या करा, आपने जिस सिचुएशन, जो एग्जाम्पल मैंने दिया उस एग्जाम्पल में आपने वहां पे अपने आप को पुट कर लिया, ठीक है। तो इतना खो जाना लिसनिंग में कि आप अपने आप को स्पीकर समझने लग जाओ, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज एम्पैथेटिक लिसनिंग, ठीक है। अच्छा ये बड़े अच्छे होते हैं, क्यों अच्छे होते हैं कि ये आपके जो वो होता है स्पीकर, एक तो ये उसको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। अप्रिसिएशन देखो बड़ा जरूरी होता है कई समटाइम्स, क्यों? क्योंकि अगर आप अप्रिशिएट नहीं करते हो तो स्पीकर को मोटिवेशन नहीं मिलती है, क्योंकि स्पीकर जो होता है उसको मोटिवेशन ही वहां से मिलती है जब आप एक स्पीकर को बहुत ध्यान से सुनते हो। और स्पीकर को समझ में कैसे आता है कि आप उसको बहुत ध्यान से सुन रहे हो? जब आप उससे क्वेश्चंस पूछते हो या अपलोड करते हो। अपलोड मतलब तालियां बजाना।
या फिर आप जो है जैसे लास्ट में क्वेश्चन आंसर राउंड है, उस टाइम पे आपने कोई क्वेश्चंस पूछ लिए, आपके कोई डाउट है, या आपने उनको कि कोई उनकी ऐसी स्टेटमेंट याद कर ली कि लास्ट में आपने बोला कि सर मुझे आपकी ये स्टेटमेंट अट्रैक्ट कर गई, है ना। तो ये कुछ चीजें आप कर सकते हो अपने जो स्पीकर है उसके टुवर्ड्स सिंपैथी दिखाने के लिए, जो कि ये लिसनर करते हैं। एम्पैथेटिक लिसनर जो होते हैं ये 3 चीजें यूज करते हैं। अच्छा, एक होते हैं सेलेक्टिव लिसनर। अब सेलेक्टिव लिसनर हैं कौन? सेलेक्टिव लिसनर वो हैं जो छलनी लेके बैठे हुए हैं, ठीक है, सीव बोलते हैं हम छलनी को। तो छलनी लेके क्यों बैठे होते हैं ये? इनका काम होता है कि भैया तुम बोलते रहो जितना तुमने बोलना है, क्योंकि स्पीकर का काम क्या है, वो तो बोलेगा सारा, जितना वो सोच के आया है कि हाँ मेरे को पढ़ाना है उतना तो वो बोलेगा। लेकिन सेलेक्टिव लिसनर क्या करता है कि भैया मेरे काम का क्या है, तो बोलने का तो मेरे को 1 घंटा बोलना है, लेकिन जो सेलेक्टिव लिसनर है वो उस 1 घंटे में से जो 10 से 15 मिनट या 20 मिनट जो मैंने काम का बोला, ये सिर्फ छान के वही लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको पता है कि मेरे लिए क्या चीज जरूरी है, क्या चीज जरूरी नहीं है। जो जरूरी नहीं है ये वहीं की वहीं छोड़ के चला जाएगा, और जो इसके काम का है ये अपने घर एज अ नोट्स लेके जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम सेलेक्टिव लिसनर। बेस्ट लिसनर होते हैं ये आपके।